हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी को शुरू कर चुके होंगे। तो बच्चों, ये सीरीज़ मैं लेकर आया हूँ स्पेशली झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए। झारखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम जो फाइनल एग्ज़ाम है वो मार्च में होने वाला है। तो उसी की प्रिपरेशन के लिए मैं लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लाऊँगा जो कि आपको इंग्लिश में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इंग्लिश के अलावा मैं सोशल स्टडीज़ के भी टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, आज का जो वीडियो है वो है आपके अनसीन पैसेज के ऊपर। आपको पता होगा कि जो अनसीन पैसेज है वो आपके एग्ज़ाम में सबसे पहला क्वेश्चन वही आता है। तो सबसे पहले हम लोग उसी को आज प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से पैसेज को सॉल्व किया जाता है और आंसर को कैसे खोजकर लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए पैसेज को स्टार्ट करते हैं। आप में से बहुत के पास मॉडल सेट का बहुत सारे गाइड बुक आए होंगे जिसमें अलग अलग टाइप के सेट दिए होंगे। तो मॉडल सेट से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मॉडल सेट में आपको बस क्वेश्चन और आंसर दिया रहेगा, कैसे याद करना है, कैसे सॉल्व करना है, क्या प्रोसेस है, ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। उसमें आपको पता होगा कि उसमें दो टाइप से क्वेश्चन बटा हुआ रहेगा। पहला होगा ऑब्जेक्टिव और दूसरा होगा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो आपको सिर्फ वन वर्ड में चाहे एक लाइन में आंसर करना होता है, लेकिन दूसरी तरफ जो सब्जेक्टिव रहता है उसमें आपको लॉन्ग टाइप के आंसर को लिखना होता है। तो दोनों का जो यहाँ पर वेटेज रहेगा वो 40 और 40 का रहेगा। इस तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर रहेगा वो 80 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव वाले में वो आपका पैसेज ही रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये पैसेज में क्या पूछा जा रहा है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। ये पैसेज को हमें पढ़ना है और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका हमें आंसर करना है। ठीक है, हिंदी समझ में आ रहा है सबको। मैं अच्छे से हिंदी में समझा के आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले दिया है योगा इज़ द एंशिएंट इंडियन सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। तो आपको पहला लाइन पढ़ के समझ में आ गया होगा कि जो पैसेज है वह किसके ऊपर है, वह योगा के ऊपर है। ठीक है, तो योगा क्या है, एक एंशिएंट इंडियन सिस्टम है, मतलब प्राचीन भारतीय एक सिस्टम, मतलब प्रक्रिया है। किस चीज़ की प्रक्रिया है? टू कीप अ पर्सन फिट, एक व्यक्ति को फिट रखने के लिए, उसके बॉडी और उसके मस्तिष्क मतलब माइंड को फिट रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए एक प्रक्रिया है जो कि बहुत प्राचीन है, इसीलिए एंशिएंट बोला जा रहा है। एंशिएंट माने प्राचीन है। ठीक है, तो पहला लाइन क्लियर है। दूसरा देखते हैं, इट इज़ बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे हो गया। अ सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट, यह सेल्फ ट्रीटमेंट का एक सिस्टम है। तो सेल्फ ट्रीटमेंट मतलब होता है क्या? ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिलते हैं उसका मतलब थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या है। तो सेल्फ मतलब खुद, ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है? उपचार होता है। तो हम लोग कह सकते हैं स्व उपचार, या खुद से अपना उपचार करते हैं। जैसे योगा करते हैं तो अपने शरीर को हम लोग खुद से ठीक रखते हैं, है ना। तो ये सेल्फ ट्रीटमेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द योगिक व्यू मतलब उनका जो नज़रिया है, उनका जो सोच है, उसके हिसाब से जो डिजीज़ होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, एलिमेंट होते हैं, मतलब जो हमारे शरीर के अंदर में जो बीमारी होती है, जो अलग अलग कीटाणु होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, अलग अलग जो परेशानियां होती हैं, वो सब क्या होती है, कैसे होती हैं? आर द रिज़ल्ट ऑफ सम फॉल्टी वेज ऑफ लिविंग। वो उस किस चीज़ से रिजल्ट से होती है, मतलब क्या कारण से? रिजल्ट माने कारण से। फॉल्टी वे ऑफ लिविंग, फॉल्टी मतलब गलत, बोलते हैं ना फॉल्ट माने गलत। तो फॉल्टी वे मतलब तरीका, ऑफ लिविंग जीने का गलत तरीका। ठीक है, इसी के चलते हमें अलग अलग विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। जैसे कि बैड हैबिट, किसी का कोई गंदा आदत होता है, जैसे कि बिना हाथ धोए खाना खा लेना, तो इससे बीमारी हो सकती है। ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज मतलब ज्ञान की कमी होना, जैसे कि किसी व्यक्ति को ये नहीं पता है कि पानी को उबाल कर पीना चाहिए, तो ये उसके ज्ञान की कमी है। अगर उसे पता रहेगा तो वो पानी को उबाल कर पिएगा, इससे उसे बीमारी नहीं होगी। ठीक है, और एंड अनसुइटेबल फूड मतलब जो खाना वो अनसुइटेबल रहता है, तब उससे भी बीमारी होती है। अनसुइटेबल फूड का मतलब क्या होता है? तो वैसा खाना जो हमारे लिए ठीक नहीं है, चाहे वो बाहर का कुछ खाना हो, गंदा खाना हो, साफ़ सफाई से नहीं बनाया गया हो, ऐसे खाने के बारे में कहा जा रहा है। द डिजीज्ड आर दस द रिजल्टेंट स्टेट ऑफ अ शॉर्ट और प्रोलॉन्ग्ड मैल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द सिस्टम। मैल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द सिस्टम
कहा जा रहा है जो डिजीज्ड है, डिजीज्ड मतलब देखिए डिजीज लिखा रहता है तो मतलब बीमारी, डी लगा दिया, डिजीज्ड मतलब बीमार, जो व्यक्ति जिसको बीमारी हुआ है वो डिजीज्ड है। तो जो डिजीज्ड है वो क्या किया है, रिजल्टेंट स्टेट ऑफ ए शॉर्ट और प्रोलॉन्ग, कम या ज़्यादा, शॉर्ट मतलब कम, प्रोलॉन्ग माने ज़्यादा, मेल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम। मेल फंक्शनिंग मतलब उनका शरीर या तो कम समय से या तो अधिक समय से ठीक से फंक्शनिंग नहीं कर रहा। मेल फंक्शनिंग मतलब ठीक से फंक्शन कार्य नहीं कर रहा है, तभी उसे बीमारी होती है। सिंस द रूट कॉज ऑफ ए डिजीज लाइज इन द मिस्टेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब जो मुख्य रूट कॉज माने रूट कॉज, मुख्य जो जड़ है, मुख्य जो कारण है किस चीज़ का, बीमारी का, वह किस पर निर्भर करता है, लाइज मतलब निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, मिस्टेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति, एक व्यक्ति की गलतियों पर वो निर्भर करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एकदम मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इट क्योर्स ऑल्सो लाइज इन करेक्टिंग द मिस्टेक्स बाय द सेम इंडिविजुअल एंड इट्स क्योर, और उसकी जो उपचार है, क्योर माने उपचार मतलब जो ठीक करने का तरीका, वो किस पर निर्भर करता है। फिर से देखिए, लाई मतलब निर्भर करता है, किस पर करता है, तो करेक्टिंग द मिस्टेक्स मतलब अपने गलती को सही करने से। जैसे कि कोई व्यक्ति सुबह देर से उठता था तो वो अब क्या कर रहा है, अपनी गलती को ठीक करने के लिए अब जल्दी उठना शुरू कर रहा है, तो इससे क्या होगा, उसका स्वास्थ्य में अच्छा असर पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसी तरह से देखिए, पैसेज पहले दिया जाता है तो उसको अच्छा से रीडिंग करना होता है, 2 बार कम से कम रीडिंग करते हैं तब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने लगेंगे तो हमें पैसेज का तो पूरा अर्थ ही नहीं पता रहेगा, तो उसका आंसर हम लोग गलत देना स्टार्ट कर देंगे। योगा लाइज इंटायरली ऑन द एफर्ट ऑफ द पेशेंट टू क्योर हिमसेल्फ। ठीक है, तो योगा किस पर निर्भर करता है, एफर्ट ऑफ द पेशेंट टू क्योर हिमसेल्फ। एक व्यक्ति की कोशिश, एफर्ट माने कोशिश, क्या चीज़ का कोशिश कर रहा है, पेशेंट क्या चीज़ का कोशिश कर रहा है, अपने आप को ठीक करने का। क्योर मतलब ठीक करना। ठीक है, तो योगा जो करता है वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है ना। द योगा एक्सपर्ट शोज ओनली द पाथ। जो योगा के एक्सपर्ट होते हैं, आप देखेंगे कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो योगा को बहुत अच्छे से जानते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं, टीवी पर देख सकते हैं, उन्हें सभी योगासन का जानकारी होता है, वो लोगों को सिखाते हैं, तो उन्हें एक्सपर्ट कहते हैं। तो वो क्या करता है ना, वो शोज़ ओनली द पाथ, पाथ माने रास्ता, वो हमें रास्ता दिखा सकते हैं। एंड वर्क्स नो मोर देन अ काउंसलर, और एक काउंसलर से ज़्यादा वो कुछ नहीं है। तो काउंसलर का मतलब क्या होता है, जो हमें हमारी गलतियों को समझता है और उस हिसाब से हमें कुछ उपचार बताता है, वो काउंसलर होता है। ठीक है, द योगिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट कंप्राइजेस 3 स्टेप्स। कह रहा है जो योगिक प्रैक्टिस होता है, योगा का जो प्रैक्टिस होता है वह 3 चरणों से बना होता है, 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है प्रॉपर डाइट, माने अच्छा खाना खाना। ठीक है, डाइट मतलब खाना खाना। फिर दूसरा होता है प्रॉपर योगिक प्रैक्टिस, अच्छे से योगा का अभ्यास करना। ठीक है, दूसरा हो गया। और तीसरा क्या है, प्रॉपर नॉलेज ऑफ थिंग्स कंसर्निंग द सेल्फ, मतलब इसको मैं थोड़ा हटा दे रहा हूँ, प्रॉपर नॉलेज ऑफ थिंग्स कंसर्निंग द सेल्फ, उन चीज़ों का ज्ञान होना जिससे उनके ऊपर प्रभाव पड़ता हो, जैसे कि क्या खाना है, कब सोना है, ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना, नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरे पैसेज को पढ़ लिया है और मीनिंग भी समझ में अच्छे से आ गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ। वॉट इज़ द एंशिएंट इंडियन सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। वो कौन सा प्राचीन सिस्टम है जो हमें हमारी बॉडी और माइंड को फिट रखता है। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा योगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आर्चरी मतलब होता है धनुष चलाना, तीर धनुष। बी में दिया हुआ था मॉर्निंग वॉक, ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया इसमें। चेस के बारे में भी कुछ उल्लेख नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ वही आंसर करना है जिसका जो आंसर आपके पैसेज में दिया हुआ है। अपना मन से नहीं सोचना है कि सर, अब बोलिएगा कि सर आर्चरी तीर धनुष भी तो बहुत पुराना है भारत में, लेकिन क्या उसके बारे में पैसेज में दिया हुआ है? नहीं। तो पैसेज में अगर जिस चीज़ के बारे में दिया हुआ वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर पैसेज के हिसाब से देना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट। स्व उपचार, मैंने बताया था ना, सेल्फ ट्रीटमेंट मतलब अपना उपचार खुद करना। किसके मदद से हम लोग अपना उपचार खुद करते हैं? तो ए में कह रहा है मेडिसिन, बी में कह रहा है प्लांटेशन। मेडिसिन मतलब दवाइयों से, प्लांटेशन मतलब पेड़ पौधा लगाकर, पेंटिंग मतलब आपको पता ही है, पेंटिंग करके, चित्रकारी करके, और डी है योगा। तो आपको पता है इसमें से
कौन सा ईजी है, कौन सा सही है, तो योगा सही है इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, योगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर, व्हाट पार्ट डज योगा एक्सपर्ट प्ले। योगा एक्सपर्ट के बारे में मैंने बताया था ना, तो वो कौन सा कार्य करते हैं ऑन द क्योर ऑफ ए पेशेंट, किसी पेशेंट को ठीक करने में। क्योर मतलब ठीक करना। तो यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन देखते हैं, काउंसलर का काम करते हैं, या कोई फ्रेंड बनते हैं, या डॉक्टर बनते हैं, या क्रिटिक बनते हैं। तो ये तो अभी अभी मैंने बताया था कि इसमें आंसर था काउंसलर, ठीक है। काउंसलर का मतलब मैंने बताया था, ये देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है। काउंसलर जिसका काम होता है लोगों को समझकर, उनकी बीमारी को पकड़कर उन्हें सही उपचार देना, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, योगा रिलाइज इंटायरली ऑन द एफर्ट ऑफ द पेशेंट टू। योगा किस चीज़ पर निर्भर करता है, वह पेशेंट के किन कोशिशों के ऊपर। तो यहाँ पर दिया हुआ है पैसे खर्च करने पे, ए नंबर स्पेंड मनी, पैसा खर्च करने के लिए, तो पैसेज में कहीं नहीं बोला है। बी नंबर कह रहा है क्योर हिमसेल्फ, अपने आप को ठीक करना, हाँ ये होगा। सी में कह रहा है लाफ मतलब हंसना, और डी मतलब डांस माने नाचना। तो ये दोनों में से भी कोई नहीं होगा, तो आंसर हमारा सही कौन सा हो जाएगा, 4 का बी। क्वेश्चन 5 कह रहा है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मतलब पैसेज में वो कौन सा शब्द है, तो पैसेज में आपको खोजना है। तो पैसेज में आपको खोजने की भी जरूरत नहीं है, वो चारों ऑप्शन आपको ABCD दिया हुआ है। इनमें से वो चारों में से वो कौन सा वर्ड है, कौन सा शब्द है जिसका मतलब होता है कि नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक से कार्य नहीं करना था, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सा वर्ड है। तो पहला है लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, यहाँ लैक का स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। जो ए नंबर है यहाँ पे LACK होता है, मतलब लैक माने कमी, तो ज्ञान की कमी, ठीक है, प्रॉपर नॉलेज की कमी, तो वो गलत है स्पेलिंग, हालांकि वो होगा नहीं। यहाँ पर नॉट वर्किंग प्रॉपरली पूछा है, मतलब ठीक से काम नहीं करना। अनसुटेबल फूड, ये तो खाना को बोलते हैं। मिस्टेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति की गलतियाँ। और डी नंबर है मेल फंक्शनिंग। तो मेल फंक्शनिंग का मतलब मैंने बताया था ना, जो फंक्शन ठीक से नहीं करता है। तो नॉट वर्किंग प्रॉपरली मतलब मेल फंक्शनिंग, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। अब देखते हैं 6 नंबर क्या पूछ रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा मीन्स, मतलब योगा का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, महत्व। तो क्या चीज़ से महत्व है, ए में बोल रहा है बैड हेल्थ, क्या बुरा हेल्थ मिलता है इससे, नहीं, ये गलत है। गुड हेल्थ, हाँ गुड हेल्थ मिलता है। फिर भी बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। सी है गुड वेल्थ, वेल्थ माने होता है धन पैसा, तो धन पैसा का तो बात हो नहीं रहा है। और डी मतलब में भी बैड वेल्थ है, तो वेल्थ तो होगा नहीं, तो होगा आंसर इसका बी, गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। 7 नंबर पे आते हैं, द योगिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट कंप्राइज डैश स्टेप्स। जो योगिक प्रैक्टिस है, योगा करने की जो विधियां हैं, उनमें कुल मिलाकर कितने स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था ना लास्ट में, तो उसमें दिया हुआ था 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। बस यही पूछा है। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिजीज आर दस द रिजल्टेंट स्टेट ऑफ शॉर्ट और प्रोलॉन्ग्ड। शॉर्ट और प्रोलॉन्ग्ड क्या, फंक्शनिंग, मेल फंक्शनिंग प्रोसेस, या नन ऑफ दिस। मतलब डिजीज़ मतलब बीमारी किस चीज़ से होती है, तो मेल फंक्शनिंग से ही ना होती है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका मेल फंक्शनिंग, नंबर बी, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कितनी आसानी से सभी पैसेज के सारे आंसर को अच्छे से कर लिया। तो ये 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन से आपको 8 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं ग्रामर के ऊपर कोई वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं ग्रामर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके पूरे कॉन्सेप्ट को मैं समझाते हुए आपको मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेक केयर।